एबीपी न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस तरह हरियाणा के पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल को उस वक्त की हुड्डा सरकार ने कौड़ियों के भाव अखबार का दफ्तर खोलने के लिए जमीन दी थी। अब प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा से पूछताछ की है। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जब प्लॉट का आवंटन एक बार रद्द हो गया था, तब आखिर किस दबाव में दोबारा आवंटन किया गया। एबीपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मोतीलाल वोरा और पूर्व सीएम हुड्डा से ईडी ने की है पूछताछ। इन दोनों से ही पूछताछ हुई है। हुड्डा पर सस्ते में करोड़ों की जमीन देने का आरोप है। वोरा और हुड्डा का पक्ष इस पूरे मामले में अब तक सामने नहीं आया है। नवजीवन अखबार के नाम पर यह जमीन दी गई थी और उस वक्त जब खबर एबीपी न्यूज ने दिखाया था तो कई सवाल भी खड़े किए थे। ऑपरेशन नवजीवन का हुआ है असर। 2005 में हरियाणा के पंचकुला में यह जमीन दी गई थी। नवजीवन अखबार के लिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को यह जमीन दी गई। सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन ने एजेएल को खरीदा था। आरोप है कि सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर एजेएल को यह जमीन दी थी। ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है मोतीलाल वोरा और हुड्डा जी से? बिल्कुल, मोतीलाल वोरा को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई सम्मन दिए थे, लेकिन मोतीलाल वोरा कभी अपनी बीमारी की वजह से या अस्वस्थता के चलते या काम के बिजी होने के नाते वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। और इस मामले को लेकर इन लोगों ने बाकायदा कोर्ट में भी मूवमेंट किया था कि जो ईडी ने ईसीआईआर रजिस्टर्ड की है उसकी कॉपी उन्हें दी जाए। लंबी जद्दोजहद के बाद अल्टीमेट मोतीलाल वोरा ने ईडी अधिकारियों से कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा अगर उन्हें पूछताछ करनी है तो वो उनके घर पर आकर पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद ईडी अधिकारियों की एक टीम मोतीलाल वोरा के घर गई और इस टीम ने लगभग 2 घंटे से ज्यादा मोतीलाल वोरा से पूछताछ की। ईडी टीम उनसे जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन से हालात थे जिसके चलते 2005 में उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के पीछे और किन किन लोगों का दिमाग था। इसके अलावा मैं आपको तो बता दूं कि जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे भी ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की। ईडी अधिकारी उनसे जानना चाहते थे कि किस दबाव के चलते जो प्लॉट आवंटन 1992 में रद्द कर दिया गया था और जिसकी 1997 में जिसकी एप्लीकेशन फिर से रद्द कर दी गई थी, आखिर 2005 में ऐसे कौन से कारण थे जिसके चलते वो प्लॉट फिर से आवंटित कर दिया गया, वो भी 1982 के दामों पर। इन दोनों बड़े नेताओं से ईडी ने पूछताछ की है। मैं आपको बता दूं कि ईडी इसके बाद कांग्रेस के कुछ और नेताओं से भी पूछताछ कर सकता है। शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इस पूरे मामले में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा से पूछताछ की है और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, कांग्रेस के कुछ और नेताओं से इस मामले में पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें, अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा का पक्ष इस पूरे मामले में सामने नहीं आया है, लेकिन हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और ये सवाल खड़े किए थे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कि उन्होंने करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम बेच दिया था। वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसका हुआ है बड़ा असर, एक बार फिर से देखिए। ध्यान से देख लीजिए इस इमारत को। हरियाणा के पंचकुला शहर में बेहद पॉश इलाके में बनी है ये इमारत। पता है C17 सेक्टर 6 पंचकुला। इस इलाके में सिर्फ सरकारी दफ्तरों की ही इमारतें हैं, लेकिन इन्हीं दफ्तरों की भीड़ के बीच मौजूद है एक प्राइवेट इमारत। वो इमारत जिसका सीधा सीधा रिश्ता है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से। इस इलाके में आम आदमी को छोड़िए, खास आदमी भी बंगला तो दूर कमरा तक नहीं ले सकता। और इसी इलाके में मौजूद है 3500 गज में बनी ये निजी इमारत। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करोड़ों की इस जमीन को चंद लाख रुपए में एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 11 साल पहले दे दिया था। यहां से निकलना था नवजीवन अखबार। अखबार तो नहीं निकला, लेकिन ये इमारत खड़ी हो गई। एजेएल वही कंपनी है जिसे सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन खरीद चुकी है। एजेएल को जहां ये प्लॉट मिला है वो पंचकुला के बेहद पॉश इलाके में माना जाता है। एजेएल की इस इमारत के ठीक सामने हरियाणा पुलिस का मुख्यालय मौजूद है। उसके ठीक बगल में
ऊर्जा विभाग का दफ्तर है और उसके पास वन विभाग का दफ्तर है। उसके पीछे सिविल हॉस्पिटल है। यानी कुल मिलाकर करोड़ों की कीमत रखने वाले प्लॉट। लेकिन एजेएल के इस प्लॉट पर ना तो एजेएल का नाम लिखा है और ना ही यहां से शुरू होने वाले अखबार नवजीवन का। इस जगह को आप एक बार फिर गौर से देख लीजिए। करीब 3,500 गज में फैली इस जमीन पर साल 2012 में आलीशान बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। जबकि उस समय जिस अखबार के नाम पर यह प्लॉट दिया गया था वो अखबार दिल्ली, लखनऊ हर जगह बंद हो चुका था। यह इमारत भी खड़ी होने के बाद से ही आधिकारिक तौर पर बंद बताई जाती है। केवल यह कहा जाता है कि यहां कभी कभी बैठकें होती हैं। किसी 4 स्टार होटल की तरह बनी इस इमारत में कोई नहीं रहता। चौकीदारी के नाम पर यहाँ 2 लोग रहते हैं जो इमारत की देखभाल का काम करते हैं और यहाँ साफ सफाई भी कराई जाती है। कभी कभी यहाँ बैठकें भी होती हैं और आसपास के लोग इसे कांग्रेस भवन के नाम से जानते हैं। दिलचस्प ये भी है कि इमारत को तो खाली बताया जाता है, लेकिन इमारत की रखवाली करने वाले कहते हैं कि यहाँ का बिजली बिल पिछले दिनों 1 लाख रुपए का आया था। अगर इमारत खाली है तो इतना बिल कैसे? बड़ा खर्चा आ रहा होगा बिजली का। बिल देते हैं, अभी तो बिल आया। बिल भी काफ़ी आता होगा। हाँ, पीछे हम लोग आए थे तो 1 लाख से ऊपर। गार्ड कह रहा है कि बिल 1 लाख रुपए से ऊपर का आया था। अब ये भी सुन लीजिए कि यहाँ आता कौन कौन है। कौन आते हैं? गुप्ता जी कौन सा? अच्छा, नेशनल वाले गुप्ता जी वो आए थे। बाकी अपने वोरा साहब वगैरह अभी आते होंगे, वो भी आते होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाले नहीं आते? वो तो जल्दी नहीं दिखाई पड़े। मीटिंग तो करते ही होंगे दादी। हाँ, आते हैं। आपके सामने हुई कांग्रेस की मीटिंग? ऐसे होती होगी हैं? होती होगी। तो अंदर की एकदम साफ सफाई, एकदम रख रखाव सब ठीक है? सफाई होती है? हाँ। डेली? और अंदर एसी प्लांट? वो नहीं। एजेएल की इमारत का यह गार्ड कह रहा है कि पिछले महीने ही वो यहां आया है। हमारे पास कैमरा देखकर गार्ड ने इमारत की तस्वीरें लेने से हमें रोका भी, फोन पर किसी को इस बारे में बताया भी। अलो नहीं है सर ऐसे। क्या चीज? अलो नहीं है सर ऐसे, आप नहीं ले सकते हो। क्या फोटो क्यों शूट कर रहे हैं सर? फोटो शूट क्यों कर रहे हैं आप यहाँ? फोटो शूट क्यों कर रहे हैं? क्यों ले रहे हैं आप? क्यों ले रहे हैं? रोका हुआ है किसी ने? हाँ, मना। किसने? हेलो। इतना पॉश इलाका, इतनी बड़ी इमारत, लेकिन हैरानी ये कि इमारत के बाहर कहीं भी इसका पता दर्ज नहीं है। किसी को नहीं पता ये किसकी इमारत है और यहां होता क्या है। न एसोसिएटेड जर्नल्स का पता, न नवजीवन अखबार का नाम। ये हमारी रिपोर्ट थी और इसी रिपोर्ट का हुआ है बड़ा असर। एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस तरह हरियाणा के पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल को उस वक्त की हुड्डा सरकार ने कौड़ियों के भाव अखबार का दफ्तर खोलने के लिए जमीन दी थी। अब प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा से पूछताछ की है। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जब प्लॉट का आवंटन एक बार रद्द हो गया था, तब आखिर किस दबाव में दोबारा आवंटन किया गया। मोतीलाल वोरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस पूरे मामले में अब तक पक्ष सामने नहीं आया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।